हम बात करते हैं कि टारगेट मंथ मार्च पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय देखिए टारगेट बना के पूरा इंडिया काम कर रहा है और उस टारगेट पे मतलब पूरे जबरदस्त तरीके से उत्साह है, बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से परिणाम मिल रहे हैं। क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। यदि आपने अभी तक गोल नहीं बनाया है तो आप अपने आप को चेक कीजिए साहब, क्योंकि गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, टारगेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और टारगेट होना ही चाहिए। यदि आप टारगेट बनाते हो तभी आप काम कर पाओगे। फोकस आपका एक होना चाहिए। आप अपना मार्च महीने का एक लक्ष्य जरूर लिखें और इसको लिखना है। कहते हैं कि जब आप लिखते हैं तब आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी और जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है वो और ज्यादा आता है। तो आप लिखें जरूर। आप वर्बली अगर आप अपना लक्ष्य बनाते हैं तो वो पूरा नहीं होगा, कतई नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। यदि आप लिखते हैं, पेपर वर्क करते हैं तो उसके पूरा होने के 100% चांस है। 100% वो पूरा होगा ही होगा। तो आप अपने लक्ष्य को, आप अपने टारगेट, आपने जो भी आप मार्च का एक लक्ष्य जरूर बनाएं और उसको जरूर लिखें। कोई भी लक्ष्य हो सकता है, वो आप लक्ष्य जरूर बनाएं और लक्ष्य को जरूर लिखें। और फिर बारी आती है उसके फोकस की। मतलब जो भी लक्ष्य बनाया और जिस चीज से आपने निकालना है तो उसके ऊपर पूरा फोकस बना के रखें और उसकी प्रमोशन करें। हम बार बार एक बात बोलते हैं कि दुनिया की कोई भी ऑफर काम नहीं करती, उसकी प्रमोशन काम करती है। तो आपको उसकी प्रमोशन के ऊपर काम करना है। अभी मैं जो विरक साहब बोल रहे हैं, चाचा जी बोल रहे हैं, सभी लीडर्स बोल रहे थे एक बात को कि गोवा टूर के ऊपर जो है बड़ा जबरदस्त परिणाम आए, बड़े जबरदस्त रिजल्ट आए। डेफिनेटली बड़ा गजब का वो ऑफर था और लोगों ने पूरा जबरदस्त तरीके से उसको कैश किया। खूब खतरनाक परिणाम आए। क्यों? जिन लोगों ने उसका प्रमोशन किया और फोकस किया वो कर गए अचीव। लेकिन जिन्होंने फोकस नहीं किया, जिन्होंने प्रमोशन नहीं किया, वो छूट गए। अब फोन आ रहे हैं, कर दो गुरुजी कुछ, ले आओ कुछ, देखो कुछ, बढ़ाओ कुछ। कुछ ना है। टू बी वेरी फ्रैंक, प्रमोशन करो। जो भी चीज आपको मिल गई उसकी जबरदस्त प्रमोशन होनी चाहिए और प्रमोशन ही आपको आगे लेके जाएगी। आप टीवी पे ऐड देखते हैं, एक ही चीज के बारे में कितनी बार प्रमोशन कर रही हैं कंपनियां। एक प्रोडक्ट के करोड़ों रुपए लगा लगा के प्रमोशन कर रही हैं। आपकी प्रमोशन सिर्फ आपकी माउथ पब्लिसिटी से है। आपका ये शोरूम है, इसी से प्रमोशन होनी है। इसका यूज करो। मिस यूज करना है, मिस यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन इसके थ्रू प्रमोशन करो। जितनी जबरदस्त आपकी प्रमोशन होगी उतने तगड़े आपको परिणाम मिलने वाले हैं। और जितनी कम आपकी प्रमोशन होगी, जितना कम आपका फोकस होगा। कुछ लोग टारगेट बनाते हैं, 2-3 तारीख को ही हथियार डाल देते हैं, ना सर ये नहीं होने वाला। कुछ लोग 10-12 तारीख को हथियार डाल देते हैं, कुछ लोग 31 तारीख तक हथियार नहीं डालते हैं, उनके पूरे हो जाते हैं। तो आप अपने भीतर जिन चीजों को रखोगे, परमात्मा वैसे ही आशीर्वाद देने वाला है। तो आप यदि प्रमोशन जम के करोगे, फोकस जम के करोगे और अपने अंदर विश्वास रखोगे कि यस आई कैन डू इट, नेचुरली यू विल डू इट। नेचुरली यू विल डू इट। प्लान वेल इन एडवांस। अपने को एडवांस में सारी प्लानिंग करके रखनी है और डे की और हावर्स की भी प्लानिंग करनी है अपने को टारगेट मंथ में। प्रतिदिन की और घंटों की भी प्लानिंग करनी है कि मैं इस घंटे में किसके साथ होऊंगा, अगले घंटे किसके साथ होऊंगा और अगले घंटे किसके साथ होऊंगा। ये भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, तब आपके टारगेट अचीव होंगे। पूरी प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी है, एक एक घंटे की आपको प्लानिंग करनी है। आप आज रात को प्लानिंग करके रखें कि कल मेरे को कहां कहां पर होना है। देखिए ज्यादातर लोगों के टारगेट इसलिए अचीव नहीं होते क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो वर्किंग है, वो प्रॉपर वेल प्लान नहीं होती है। मतलब सुबह से लेकर रात तक का दिन गुजर गया आज आपका, और आज मेरे कहने पे मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपनी डायरी और पेन उठाएं और लिखें जब आप सुबह उठे थे और सुबह से लेके अब तक आपके जितने घंटे गए हैं उन घंटों में आपने क्या क्या किया है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उनमें से बहुत सारे घंटे ऐसे गए होंगे जो वेस्ट हुए होंगे। उन लोगों के टारगेट पूरे नहीं होते जो अपने घंटों को वेस्ट करते हैं, उन लोगों के टारगेट पूरे होते हैं जो अपने घंटों को यूज करते हैं।
तो आपको अपने घंटों को वेस्ट ना करके आपको अपने घंटों को यूज करना है, आपको अपने दिनों को वेस्ट ना करके आपको अपने प्रतिदिन को यूज करना है। और लक्ष्य को नहीं, प्रयासों को बदलिए। कुछ लोग टारगेट तो बना लेते हैं कि मैं इतना करूंगा सर, और फिर सर इतना तो नहीं हो पा रहा, चलो इतना कर देंगे। टारगेट बनाया 5 लाख, डन सर, 5 तो नहीं हो पाएगा, 4 पक्का कर दूंगा, 4 तो नहीं हो पाएगा, 3 पक्का कर दूंगा, 3 तो नहीं हो पाएगा, 2 पक्का कर दूंगा। नो, टारगेट जो आपने बना लिया, सोच समझ के बनाया होगा, उसको पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी लगा दे। हमारे यहां कहते हैं हरियाणा में, या तो बाबा रेल में या जेल में, पूरा जोर लगाओ, फुल एनर्जी लगाओ। आप जिस काम को करने के लिए आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया, तो फिर पीछे पैर नहीं हटाना। अगर पीछे पैर हटा दिया तो आप मजबूत नहीं है, मजबूर है। मजबूत आदमी कभी पीछे नहीं पैर हटाता। अंगद ने पैर हटाया, पीछे जमा दिया था एक जगह पे, रोंगटे खड़े हो गए थे रावण तक के। आप भी जो पैर आपने जमा दिया, फिर पीछे नहीं जाना चाहिए। जो लक्ष्य डिजाइन कर लिया, लक्ष्य को ना बदलो, अपने प्रयासों को बदलो। चेक करो कहां कमी रह गई, देखो और सुधार करो। लक्ष्यों को चेंज करने की बजाय अपने प्रयासों को बदलो। और ये जो लाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है टारगेट मंथ के लिए खासकर। कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालिए। यदि आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो आप टारगेट्स को पूरे कर जाएंगे। मार्च का जो भी आपने लक्ष्य अपना बनाया है, उसको आप 100% डेफिनेटली जो है आप पूरा कर जाएंगे। कंफर्ट जोन से, आलस से, कल कर लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो 31 तारीख बहुत दूर है, हो जाएगी, आज तो 11 तारीख ही हुई है ना, अभी 20 दिन पड़े, आराम से हो जाएगा। ना मेरे भाई, हो जाएगा, लेकिन एक एक दिन अगर तूने काम पे लगा दिया, तो जो तूने लक्ष्य बनाया है उससे ज्यादा भी हो जाएगा। यदि तू कंफर्ट जोन में पड़ा रहा, अभी बहुत दिन पड़े हैं, तो फिर नहीं होने वाला। जो आपने टारगेट बनाया है वो पूरा नहीं होने वाला। टू बी वेरी फ्रैंक, टारगेट को पूरा करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आओ। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि छक्का मारना है तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। जितने भी लीडर बड़े बड़े हैं, उन्होंने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, इसीलिए आज जो है वो बड़े लेवल पे हैं। ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद ही आता है। मेहनत करेंगे तो आप जो है बड़े परिणाम ले सकते हैं। और ब्रेक पर पैर रखकर गाड़ी चलाने से गाड़ी की स्पीड कभी भी नहीं बढ़ती है। आपको ब्रेक से पैर तो उठाना पड़ेगा, रेस देनी पड़ेगी। यानी आप ये सोचो कि मैं काम भी ना करूं और मेरे पास परिणाम भी आते जाएं, दैट नॉट पॉसिबल। आपको काम करना पड़ेगा, टीम के साथ में मिलकर वर्क करना पड़ेगा, और टीम वर्क करना पड़ेगा तो आप जो है बड़े परिणाम ले सकते हैं। अपलाइंस की सपोर्ट लें, डाउनलाइन के